खिलाफत कुछ इस तरह खत्म होती है कि 3 मार्च 1924 को ग्रैंड नेशनल असेंबली ऑफ टर्की ने एक तारीखी कानून मंजूर किया जिसके तहत खिलाफत के इदारे को बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म कर दिया गया। ये फैसला मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की क़यादत में कायम की गई थी, जो नई तुर्क जमहूरिया की पॉलिसियों का हिस्सा था, जिसका मकसद एक जदीद कौमी और सेकुलर रियासत की तश्कील था। खिलाफत उस्मानिया सदियों तक मुस्लिम दुनिया की अलामती और सियासी क़यादत का मरकज रही। ताहम पहली जंग अजीम 1914 से 1918 के दरमियान में उस्मानी सल्तनत की शिकस्त के बाद हालात यकसर बदल गए। अहम वाक़यात कुछ इस तरह हुए कि 1918 में सल्तनत उस्मानिया की जंग में शिकस्त हुई। 1920 में ट्रेटी ऑफ सोरा के जरिए उस्मानी इलाकों की तकसीम कर दी गई। 1923 में ट्रेटी ऑफ लुजान के जरिए जदीद तुर्की की बैनुल अक़वामी हैसियत तस्लीम की गई। जदीद तुर्की को बैनुल अक़वामी हैसियत तस्लीम कर लिया गया। 29 अक्टूबर 1923 को जमहूरिया तुर्की का क़याम अमल में आया। खिलाफत उस वक्त तक महज अलामती हैसियत इख्तियार कर चुकी थी, जबकि अमली इक़्तिदार नई कौमी क़यादत के पास था। खिलाफत के खात्मे के वक्त खलीफा अब्दुल मजीद थे, जिन्होंने 1922 में सल्तनत के खात्मे के बाद महज मजहबी सरबराह के तौर पर बरकरार रखा गया था। 3 मार्च 1924 को मंजूर होने वाले कानून के तहत खिलाफत का इदारा खत्म कर दिया गया। उस्मानी खानदान को जिला वतन किया गया। मजहबी उमूर को रियासती ढांचे के तहत मुनज़्ज़म किया गया। खिलाफत के खात्मे के बाद तुर्की में मुतअद्दिद इस्लाहात नाफिज की गई, जिनमें से था शरई अदालतों का खात्मा, यूरोपी तर्ज के सिविल कवानीन का निफाज, तालीम का रियासती कंट्रोल, मजहब और सियासत की अलहदगी। यानी मजहब अलग चीज है और सियासत अलग चीज है। ये इक़दामात एक कौमी रियासत की तामीर के लिए की गई, जिसका मकसद मजहबी खिलाफत के बजाय जदीद कौम परस्ती पर मबनी निज़ाम कायम करना था। जबकि बड़े सगीर में अरब दुनिया और दिगर मुस्लिम खित्तों में खिलाफत के खात्मे पर शदीद रद्द अमल सामने आया। बड़े सगीर में पहले ही खिलाफत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खिलाफत मूवमेंट सरगर्म थी, जिसकी क़यादत मोहम्मद अली जौहर और मौलाना शौकत अली कर रहे थे। ताहम बैनुल अक़वामी सियासी हालात और नई कौमी रियासतों के क़याम के बाइस खिलाफत की बहाली की कोई मुनज़्ज़म आलमी कोशिश कामयाब न हो सकी। मौर्रिख़ीन के मुताबिक खिलाफत का खात्मा दर्ज झेल अवामिल का नतीजा था। नंबर 1, पहली जंग अजीम में अस्करी शिकस्त। नंबर 2, कौम परस्ती, नेशनलिज्म का उभार। नंबर 3, यूरोपी ताकतों का दबाव। और नंबर 4, अंदरूनी सियासी कमजोरियां। कुछ मुहक्किकीन इसे जदीद मुस्लिम कौमी रियासतों के आगाज के तौर पर देखते हैं, जबकि बाज़ उसे मुस्लिम सियासी वहदत के खात्मे का नुक्ता आगाज करार देते हैं। 3 मार्च 1924 को सिर्फ एक तारीखी तारीख नहीं, बल्कि मुस्लिम सियासी फिक्र में एक बुनियादी तब्दीली का लम्हा है। ये वाक़या हमें दावत देता है कि हम जज्बात से बालातर होकर असबाब, नताइज और मौजूदा हालात का संजीदा से तज्ज़िया करें।